आइए आज हम लोग चुंबक के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। चुंबक चुंबक को अंग्रेजी में हम लोग मैग्नेट कहते हैं। चुंबक को अंग्रेजी में मैग्नेट कहा जाता है। इसका परिभाषा है कि वह युक्ति जो लौह कण को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबक कहते हैं। लौह कण का मतलब जो लोहा से बना हुआ कोई भी चीज हो उसको यह अपनी तरफ कोची करेगा, खींच लेता है, सटा लेता है वो अपनी तरफ, या वो अगर मजबूती से बंधा हो तो चुंबक ही उसके ओर चला जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं आकर्षित होना। तो यह आकर्षित हो जाता है, इसे हम लोग चुंबक कहते हैं। चुंबक जो है वो लोहा, कोबाल्ट तथा निकेल में सटता है, यानी कि तीन तत्व से बने हुए चीजों में वह सट सकता है या तीन तत्वों में सटता है। जिकरा में एक है लोहा, दूसरा है कोबाल्ट और तीसरा है निकेल। लोहा, कोबाल्ट और निकेल में यह सटता है, यानी कि परमाणु संख्या देखें तो 26, 27 और यह 28 तीनों में सटता है। जिकरा में सबसे अगर अधिक पूछता है कि किसमें ज्यादा सटेगा तो जवाब देना है कि लोहा में सटता है। यानी कि सबसे ज्यादा चुंबक जो होता है किसके प्रति आकर्षित होता है, तो लोहा के प्रति सबसे ज्यादा आकर्षित होता है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, यानी कि चुंबक का क्या ध्रुव होता है, दो ध्रुव। चुंबक मान लेते हैं कि इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, यानी कि ठोस रूप में यह रहता है और इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो इसके एक तरफ जो हिस्से होते हैं और एक तरफ इधर वाले जो हिस्से होते हैं, दोनों को हम लोग कोची कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। यानी कि ये वाला कोची है, ये वाला जो है ध्रुव है। एक दने वाला को उत्तरी ध्रुव कहना है और एक दने वाले को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। एन यानी कि नॉर्थ हो गया, एस का मतलब साउथ हो गया। एक दने उत्तरी ध्रुव है और एक दने दक्षिणी ध्रुव है। आगे कह रहा है कि ध्रुव पर तीव्रता सर्वाधिक होता है, यानी कि सबसे ज्यादा चुंबक में अगर लौह कण को, लौह जो धुरी नियर लोहा रहता है उसमें अगर चुंबक को रख दिया जाए तो सबसे ज्यादा जो है लौह कण कहाँ सटेगा, तो ये ध्रुव पर सबसे ज्यादा सटता है। क्योंकि तीव्रता सबसे ज्यादा चुंबक का तीव्रता कहाँ होता है, ध्रुव पर होता है। तो इस ओर बहुत ज्यादा मात्रा में सट जाएगा, बाकी बीच में बहुत कम मात्रा में सटता है। इसका मतलब ये हुआ कि एकदम जो बीच का जो भाग होगा उसमें चुंबकत्व ना के बराबर होता है, यानी मान करके चलिए कि नहीं होता है। सबसे ज्यादा कहाँ होता है, सबसे ज्यादा ध्रुवों पर होता है और दोनों ध्रुवों पर तीव्रता बराबर होते हैं। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव भौगोलिक दिशा उत्तर और दक्षिण में ही स्थिर होते हैं। अगर उसको धागा से हम लोग बांध करके लटका दें तो किस तरफ होगा, एक सिरा जो है उत्तर की ओर होगा और एक सिरा जो होगा दक्षिण की ओर होगा। जो उत्तर में होगा उसे उत्तरी ध्रुव समझना है और जो दक्षिण में होगा उसे दक्षिणी ध्रुव समझा जाता है। चुंबक को पटकने, गर्म करने पर चुंबकत्व घटता है। अगर कोई चुंबक है उसको हम लोग बार बार पटक देते हैं तो चुंबकत्व का मात्रा कुछ हो जाता है, उसमें कम जाता है। या फिर चुंबक को गर्म कर देते हैं, गैस पर रख करके कुछ देरी गर्म करते हैं तो उसमें फिर लोहा सटता उठता नहीं है। या फिर लंबे समय पर हम उसे धूप में रख देते हैं, छत पर रख देते हैं तो भी उसमें कुछ सटता उठता नहीं है, अर्थात तो वह जो है अपना चुंबकत्व खो देता है। यह चुंबक की प्रॉपर्टी है। चुंबक जितना भी होता है वो अपनी आकार के अनुरूप उसका अलग अलग नाम होते हैं। नाल चुंबक, तो ढाल चुंबक, अलग अलग चुंबक के नाम होते हैं। लेकिन अगर चुंबक देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। जो प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, यानी कहीं पत्थरों में पाया जाता है, कहीं खदानों में से निकलता है, तो ऐसे चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और जिससे हम लोग लोहा से, ढलवा लोहा से या इस्पात की मदद से, तांबा की मदद से हम लोग तैयार करते हैं, उसे हम लोग कृत्रिम चुंबक के नाम से जानते हैं।